हुदा व फुरकान। यही वो माह रमज़ान है कि जिसके अंदर अल्लाह ताला ने अपनी आखिरी किताब कुरान मजीद को नाजिल किया है, जो हक व बातिल के दरमियान में इम्तियाज पैदा करती है। फिर अल्लाह ताला ने इस महीने की एक रात को बड़ी अजमत अता की, और जिसके ताल्लुक से कुरान मजीद के अंदर एक मुकम्मिल सूरा मौजूद है। कहा गया कि ये वो महीना है कि जिसकी एक रात, जो ताख रातों में से एक रात है, वो 1000 महीनों से बढ़कर है, और अल्लाह ताला उसके अंदर जो शख्स इबादत करता है उसे 1000 महीनों से बढ़कर उसका सवाब दिया जाता है। उससे मुराद लैलतुल क़द्र है। ये तमाम अजमतों के साथ साथ अल्लाह ताला ने इस माह मुबारक को एक तारीखी अहमियत भी अता की है, और क़यामत तक के इसके अंदर जो वाक़यात हुए हैं वो बार बार दोहराए जाते हैं। सन 2 हिजरी में रमज़ान ही का ज़माना था कि 17 रमज़ान को अल्लाह तबारक व तआला ने 313 मुजाहिदीन को 1000 के लश्कर जर्रार पर कामयाबी अता की। 2-3 पहले हमने यौम बदर मनाया, और हमने और आपने सुना उलमाए कराम से और दीगर अहले इल्म से कि किस तरीके से बदर के मैदान के अंदर हक व बातिल का पहला मारिका हुआ, और अल्लाह ताला ने इस्लामी लश्कर को बेसरो सामानी के आलम में एक अजीम शान फतेह से हमकिनार किया, कि जिसके बाद फिर इस्लामी फतूहात का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि सन 8 हिजरी के आते आते इसी माह रमज़ान में आज की तारीख यानी 20 रमज़ान 8 हिजरी को अल्लाह ताला ने इस्लाम को वो गलबा अता किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिह मक्का की हैसियत से मक्के में दाखिल हुए। आज जमात इस्लामी हिंद मलकपेट पहलवी नगर की जानिब से यौम फतेह मक्का की मुनासिबत से आज का ये खुसूसी प्रोग्राम रखा गया है। मैं अपनी मुख्तसर गुफ्तगू के अंदर आपके सामने फतेह मक्का के वाक़यात और उससे मिलने वाले पैगाम को बहुत ही इशारों और किनारों में बयान करूंगा, क्योंकि हम जिस जरिए को इस्तेमाल कर रहे हैं इसके अंदर वक्त की पाबंदी का लिहाज रखना लाजमी है। फतेह मक्का जिन हालात में हुआ उससे पहले के चंद वाक़यात को हमारे सामने रखना जरूरी है, और तारीख़ इस्लाम और सीरत की किताबों के अंदर फतेह मक्का से पहले जो बाब हमको मिलता है वो सुलह हुदैबिया का बाब मिलता है। सुलह हुदैबिया के बाद ही अल्लाह ताला ने अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस फतेह मुबीन की बशारत दे दी थी, जो आयत अभी कारी कुरान ने पेश की, और मैंने अपनी तकरीर का मौजू बनाया कि इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनकरीब हम आपको एक फतेह अजीम की खुशखबरी देंगे। चुनाचे सुलह हुदैबिया क्या है? हम जानते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से निकले और मदीने को आपने हिजरत फरमाई। 2 हिजरी में बद्र का मारिका हुआ, फिर मुख्तलिफ फतूहात हुई, और देखते देखते 6 हिजरी का साल आ गया, और 6 हिजरी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ख्वाब देखते हैं सफर के महीने में, और वह ख्वाब ये था कि अल्लाह ताला आपको इस बात की खुशखबरी दे रहा है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने मरकज़े तौहीद को, जिसकी याद आप गुज़िश्ता 8 साल से अपने दिल में बसाए हुए हैं, आप जाइए और वहां पर अल्लाह के घर का आप तवाफ कीजिए। जब ये ख्वाब आपने देखा तो सुबह आपने अपने सहाबा कराम के सामने इस ख्वाब को बयान किया और कहा कि अल्लाह ताला की तरफ से मुझे बशारत मिली है कि मैं मक्के को जाऊं और वहां पर अल्लाह के घर का तवाफ करूं। चुनाचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक्कुम ज़ीक़ात 6 हिजरी को निकलते हैं मदीने से, और कस्वा नामी एक ऊंटनी पर आप सवार होते हैं, और आपके साथ हजरत उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा भी मौजूद थी। रिवायात में आता है कि 1400 या 1500 सहाबा किराम की जमात था। इस्लामुद्दीन साहब की आवाज नहीं आ रही उस मुकाम तक। जी ओके नहीं ओके अभी ठीक है, अभी ओके। इस तरीके से मैंने ये बता रहा था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक्कुम ज़ीक़ात को 6 हिजरी को मदीने से निकलते हैं, और इस इरादे से निकलते हैं जाके अल्लाह के घर का तवाफ करें। चुनाचे सहाबा कराम की एक बड़ी तादाद भी आपके साथ रवाना होती है, और मक्का पहुंचने से पहले एक मुकाम पर आप क़याम करते हैं जो जुल हलीफा का मुकाम कहलाता है। वहां पहुंचकर
आप एहराम बांधते हैं, और जब कुफ्फार मक्का को ये खबर मिलती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जानिसार सहाबा के साथ मक्के की तरफ कूच कर रहे हैं, तो कुफ्फार मक्का ने ये अफवाह उड़ा दी कि हो सकता है कि वो लोग मक्के पे चढ़ाई करना चाहते हैं और यहाँ पर कब्जा करना चाहते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुख्तलिफ वफूद के जरिए अहले मक्का तक ये पैगाम पहुंचाया कि हम जंग के इरादे से नहीं आए हैं, हम सिर्फ खाने काबा का तवाफ करने के लिए आए हैं और उसके बाद हम वापस हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस बात को कबूल नहीं किया और इसरार किया कि आप मक्के में दाखिल नहीं हो सकते हैं, और अगर आपने मक्के में दाखिल होने का इरादा कर लिया तो फिर जंग के लिए आपको तैयार हो जाना चाहिए। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं चाहते थे कि वहां पर जंग का माहौल पैदा हो जाए। चुनाचे मुख्तलिफ लोगों को आपने भेजा, बुदैल बिन वर्का के जरिए आपने पैगाम पहुंचाया कि हम किसी से लड़ने के लिए नहीं आए, और फिर दीगर जिम्मेदारों तक अपने बात पहुंचाया, और आखिर में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रफीक खास हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु को ये जिम्मेदारी दी कि वो कुरैश मक्का के पास जाकर हमारे पैगाम को पहुंचाए। जब हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला पहुंचते हैं तो एक खबर उड़ा दी जाती है कि नाउज़ुबिल्लाह हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला को शहीद कर दिया गया है। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये बात पहुंचती है कि आपके रफीक खास को मक्के वालों ने कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया, तो आप कहते हैं कि आप यहाँ से बगैर किसी यानी मुआहदे के या बगैर किसी गुफ्त शुनीद के हम वापस नहीं हो सकते हैं, और आपने ऐलान फरमाया कि हम हजरत उस्मान गनी की जो है सो शहादत का बदला लेंगे। चुनाचे आप जानते हैं कि अल्लाह ताला इस सारे मंजर को देख रहा था और कुरान उसकी गवाही देता है कि किस तरीके से कुरान कहता है कि इन्नल्लज़ीना युबाय्यूनका इन्नमा युबाय्यूनुल्लाह यदुल्लाहि फौqa अयदीहिम, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लोग आपके हाथ पर बैत कर रहे थे वो दरअसल अल्लाह से बैत कर रहे थे और उनके हाथ पर अल्लाह का हाथ था। यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मौजूद वहां पर सहाबा थे उन सब से इस बात की बैत ली कि हम हजरत उस्मान गनी के खून का बदला लेंगे, हम उसके बगैर यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। इस मंजर को फिर कुरान इस तरीके से पेश करता है कि जिन लोगों ने अपने नबी की बात को माना और आपके हाथ पर बैत की, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबाय्यूनका तहत अश-शजर फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अंज़ल as-सकीनता अलैहिम व असाबहुम फ़तहन क़रीबा व मग़ानिम कसीरतन यअख़ुज़ूनहा। अल्लाह मोमिनों से खुश हो गया जब वो दरख्त के नीचे तुमसे बैत कर रहे थे। उनके दिलों का हाल उसको भी मालूम था, इसलिए कि उसने उन पर सकीनत नाजिल फरमाई, इनको इनाम में खरीबी फतेह बख्शी और बहुत सारा माल गनीमत उन्हें अता कर दिया जिसे वह अनकरीब हासिल करेंगे। इन आयात के जरिए हम समझ सकते हैं कि अल्लाह ताला ने मक्के के फतेह होने से पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की खुशखबरी दे दी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो कुफ्फार मक्का आपको उम्रे से रोक रहे हैं, अल्लाह के घर की तरफ आने से रोक रहे हैं, आप इस पर रंजीदा मत हो जाइए, आप इस पर गमजदा मत हो जाइए। यकीनन अल्लाह ताला आपके साथियों से और आपसे खुश हो गया और दरख्त के नीचे बैठकर आपने जो अहद पैमान किया है इसको सिर्फ दुनिया ने नहीं देखा बल्कि मैंने आपको इसके बेहतरीन अज अता करने का आपको ऐलान करता हूं। चुनाचे कहा गया कि इनको इनाम में करीबी फतेह बख्शी जाएगी। इस तरीके से ये तारीख इस्लाम में इसको बैत रिजवान कहते हैं। जब ये बैत रिजवान हो गई और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम के साथ इस बात का इरादा कर लिया कि कुफ्फार मक्का को जितनी नरमी देनी चाहिए थी और जितनी अमन की कोशिशें करनी चाहिए थी वो सब कर ली गई, लेकिन इसके बावजूद मक्के वालों के इरादे में कोई जो है ना कमी नहीं आई है और वो मजमूम इरादों के साथ आगे बढ़ रहे। चुनाचे उसके बाद फिर सुलह सफाई का मामला आया और फिर हम देखते हैं कि कुफ्फार मक्का ने कहा कि ठीक है, एक माहिदा हम करेंगे और इस माहिदे की तामील दोनों ग्रुप करेंगे। चुनाचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस माहिदे के लिए तैयार हुए। वही माहिदा दरअसल तारीख इस्लाम में सुलह हुदैबिया कहलाता है। उसकी मुख्तलिफ दफात है। इसकी पहली दफा यह थी कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस साल मक्के में दाखिल हुए बगैर वापिस हो जाएंगे और अगले साल मक्का आएंगे और 3 रोज क़ियाम करेंगे। सुलह हुदैबिया की पहली शर्त थी। दूसरी शर्त यह थी कि 10 साल तक फरीकैन जंग बंद रखेंगे, कोई किसी पर हाथ नहीं उठाएगा। इसको भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बखुशी कबूल कर लिया कि कोई जो है ना फितना और फसाद नहीं करेगा 10 साल तक। फिर तीसरी जो शर्त थी वो बहुत ही
खतरनाक थी, एक तरफा शर्त थी, लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको भी इस्लाम की सरबुलंदी के खातिर और सहाबा कराम की जानों की हिफाजत के खातिर इसको कबूल फरमाया। वो शर्त ये थी कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद पैमान में दाखिल होना चाहेगा दाखिल होगा, और लेकिन शर्त यह है कि इस माहदे के बाद अगर कोई शख्स इस्लामी काफिले में जाएगा या मदीने को जाएगा तो उसको वापस कर दिया जाएगा, लेकिन जो शख्स मदीने से निकलकर मक्के को आएगा उसको हम वापस नहीं करेंगे। चुनाचे कुरैश का जो आदमी भागकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे वापस कर देंगे, और आपके साथियों में से जो शख्स भागकर कुरैश के पास आएगा, कुरैश उसको वापस नहीं करेंगे। तो ये शर्त बिल्कुल एक तरफा शर्त थी। इंसाफ का तकाजा ये था कि अगर मदीने से कोई शख्स मक्का जाता तो फिर उसको वापस कर दिया जाता, या मक्के से कोई शख्स मदीना जाता उसको वापस कर दिया जाता। लेकिन कुरैश मक्का ने ये कंडीशन रखा कि आपके पास से कोई आदमी आएगा तो हम वापस नहीं करेंगे, लेकिन आप हमारे पास कोई आदमी आ जाएगा तो हम वापस नहीं करेंगे, आपके पास हमारा कोई आदमी आएगा तो आपको वापस करना पड़ेगा। फिर उसी तरीके से हम देखते हैं कि मुख्तलिफ कबाइल को इस बात की इजाजत दी गई कि वो जिससे भी चाहे माहिदा करे। चुनाचे बनु क़ज़ा का एक कबीला था, उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपने आप को शामिल कर लिया, अपना वो हलीफ बन गया इस्लामी काफिले का, और बनु बकर का जो कबीला था उसने कुरैश के साथ देने का ऐलान किया। जब ये माहिदा तकमील पा रहा था और उस माहिदे को जब लिखा गया तो उसका आगाज इस तरीके से हो रहा था कि जिसमें माहिदे को तहरीर करने वाली जो शख्सियत थी वो हजरत अली करमल्लाहु वजहू की थी। उन्होंने लिखा कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, लेकिन कहा गया कि नहीं, इसके बजाय बिस्मि अल्लाहुम्मा लिखिए आप। चुनाचे वो चीज लिखी गई, लेकिन उसके बाद जो बातचीत थी वो ये थी कि उसके अंदर फरीकैन के ताल्लुक से ये लिखा गया कि ये माहिदा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरैश मक्का के दरमियान में हो रहा है। कुरैश मक्का ने कहा कि अगर हम आपको रसूल मान लेते तो फिर सारा झगड़ा ही खत्म हो जाता है, लिहाजा हम इन अल्फाज को नहीं कबूल कर सकते कि आप अल्लाह के रसूल हैं। हज़रत अली ने कहा कि मैं जो लिख चुका हूं अपने रसूल के ताल्लुक से, मैं उसे मिटा नहीं सकता हूं अपने हाथ से। चुनाचे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश की इस हरदर्मी को भी कबूल किया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह आपने मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला लिखने का हुक्म दिया। इस तरीके से ये माहिदा हुआ, और माहिदा जब तकमील पा रहा था, मैंने जिस शख्स की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल फरमाई वो ये थी कि अगर कोई शख्स मक्के से निकलकर मदीने की तरफ जाएगा तो उसे वापस किया जाएगा। चुनाचे अभी दस्तखत नहीं हुई थी, अभी माहिदा मुकम्मिल नहीं हुआ था। एक शख्सियत अबू जंदल नाम की, वो आते हैं, उनके हाथों में पांव में बेड़ियां हैं, और वो अपनी बाग में पांव रगड़ते हुए बड़ी इल्तिजा भरी निगाहों से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, मैं बड़ी मुसीबत के साथ यहाँ तक पहुंच चुका हूं, आप मुझे अपने काफिले में शामिल कर लिए। अभी अल्फाज आपकी जबान से निकल रहे थे, कुरैश मक्का ने कहा कि नहीं, अब माहिदा हो चुका है, अब ये आपको नहीं ले सकते हैं, आप जो है ना हमारे साथ ही आपको रहना पड़ेगा, यानी आप इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही तकलीफ दे बात थी, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अबू जंदल सब्र करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। इसी तरीके से अबू बसीर का भी मामला होता है, उनको भी वापस कर दिया जाता है। वक्त नहीं है कि मैं उसकी तफसील में जाऊं यहाँ पर। इस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस माहिदे के बाद बड़े रंजीदा होकर अपने सहाबा कराम के साथ मदीने की तरफ पलटते हैं। सहाबा कराम की हालत ये थी कि हजरत उमर कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, क्या हम हक पर नहीं थे? आखिर ये दब कर और इस तरीके से डर कर आपने सुलह क्यों की? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये की जवाब देते कि इंतजार करो, अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा। तो आप अंदाजा कीजिए कि जो काफिला वहां पर उम्रे के लिए आप निकले थे, कोई जंगो जिदाल का माहौल आप पैदा नहीं करना चाहते थे, किसी किस्म का कत्ल गारतगिरी का बाजार गर्म करना नहीं चाहते थे, लेकिन कुफ्फार मक्का ने आपको मक्के में आने से रोक दिया और आप बगैर उम्रा किए के वापिस हो गए। 6 हिजरी का ये वाक़या हुआ और उसके बाद से फिर इनकी शरारतें बढ़ती चली गई और मुख्तलिफ तरीकों से सूरत हाल ऐसी होती है कि एक वक्त ऐसा आता है कि जो बनु क़ज़ा, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हलीफ कबीला था, उस पर बनु बकर के कबीले वालों ने जो कुरैश से ताल्लुक़ थे, जो कुरैश से अपना माहिदा किए हुए थे, उन्होंने रात की तारीकी में बनु क़ज़ा के कबीले पर हमला कर दिया। जब ये इत्तला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो आपने कहा कि सुलह हुदैबिया के अंदर ये बात लिख दी गई थी
کہ کوئی کسی پر چڑھائی نہیں کرے گا, 10 سال تک امن کا ماحول برقرار رکھا جائے گا. لیکن قریش نے بدعہدی کی ہے, عہد کو انہوں نے توڑ دیا ہے اور ہمارے ایک حلیف پر انہوں نے حملہ کر دیا, اور قریش نے بجائے بنو بکر کی جو ہے نا یعنی ان کو سختی سے ان کو روکتے, انہوں نے تائید کی, ان کی پشت پناہی کی. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس معاہدے کو ایک طرفہ طور پر قریش نے توڑ دیا ہے, لہذا اب ہم کو بھی اس بات کی یعنی آزادی حاصل ہے کہ ہم اپنے طور پر اپنے کام انجام دیں اور اسلام کے غلبے کے لیے ہم کوشش کریں. چنانچہ حالات بڑے نازک ہو گئے. کفار مکہ تک خبر پہنچی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو بکر کے اس جارحانہ حملے کو آسانی سے نہیں لیا, بلکہ اعلان کر دیا کہ بہرحال ہم اس معاملے میں اپنی حکمت عملی اختیار کریں گے. چنانچہ کفار مکہ نے اس وقت کے بہت بڑے جو سردار تھے مکے کے ابو سفیان, ان سے کہا کہ جاؤ اور آپ جو ہے نا محمد بن عبداللہ سے بات کرو اور کسی طریقے سے مکے پہ چڑھائی کرنے سے ان کو روکو. چنانچہ ابو سفیان آتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ ابو سفیان کی ایک صاحبزادی ام المومنین حضرت ام حبیبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں تھی. چنانچہ وہ ان کے گھر جاتے ہیں, اور جیسے ہی ام حبیبہ نے اپنے والد ابو سفیان کو دیکھا تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کو لپیٹ کر رکھ دیا. کہا ابو سفیان نے کہ بیٹی یہ تم کیا کر رہے ہو, میں تمہارا باپ ہوں اور میں تمہارے گھر میں آیا ہوں, تم میری مہمان نوازی کرنے کے بجائے تم یہ بستر کو اٹھا کر رکھ دے. کہا کہ یہ اللہ کے رسول کا بستر ہے, یہ مقدس اور پاک بستر ہے, اس پر کوئی ناپاک جسم نہیں بیٹھ سکتا ہے. اب آپ غور فرمائیے کہ باپ کی محبت ایک طرف ہے, لیکن اسلام سے جو اٹوٹ وابستگی کا مظاہرہ حضرت ام حبیبہ نے دنیا کے سامنے کیا, وہ ہماری ماں اور بہنوں کے لیے ایک بہترین مثال بن سکتا ہے. ایک ایسا کارنامہ آپ نے انجام دیا پہلی منزل پر کہ جس کے ذریعے سے قریش کے بڑے سردار کو اندازہ ہو گیا کہ نبی اکرم کے اطراف جو لوگ موجود ہیں ان کا نبی سے, اپنے دین سے, اپنی شریعت سے کتنی ان کو محبت ہے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زوجہ محترمہ نے جو ابو سفیان ہی کی بیٹی تھی, جب یہ سلوک کیا تو اس کے بعد پھر آپ جانتے کہ ابو سفیان حضرت ابو بکر کے پاس گئے, حضرت عمر کے پاس گئے, لیکن سب نے کوئی جو ہے اس پر رضامندی ظاہر نہیں کی کہ کوئی امن کی بات ہو جائے, کفار مکہ سے کوئی گفت و شنید ہو جائے, کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی اشارہ نہیں دیا تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام سے مشورہ کرتے ہیں, جیسا کہ بدر کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب کفار مکہ نے چڑھائی کا اعلان کر دیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ جو قافلہ آ رہا ہے اس وقت ملک شام سے, اگر اس کو ہم نہیں روکیں گے تو پھر یہ مکے والے مدینے پر چڑھائی کر سکتے ہیں. یہی کچھ صورتحال یہاں موجود تھی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طے کیا کہ مکے والے مدینے میں داخل ہونے سے پہلے, یہاں کے امن کو درہم برہم کرنے سے پہلے بہتر ہے کہ ہم ان کا قلع قمع کرنے کی تیاری کریں. چنانچہ مختلف صحابہ کرام سے کئی دنوں تک مشورہ ہوتا رہا, گفت و شنید ہوتی رہی, اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 آدمیوں کو بھیجا کہ جا کر دیکھو کہ کوئی قافلہ مکے والوں کا جا رہا ہے کیا, کوئی ان کے پاس مال تجارت ہے کیا, کس طریقے سے ہم ان پر اپنا روب اور دبدبہ قائم کر سکتے ہیں. پھر آپ نے اس طریقے سے مکے کی طرف کوچ کرنے یا پھر اس طریقے سے کہ ایک نئی حکمت عملی جو آپ نے اختیار کی, اس میں رازداری کا یہ عالم تھا کہ خود آپ اپنی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ کو بھی خبر نہیں تھی کہ ہم کدھر جا رہے ہیں, کیوں جا رہے ہیں. تو آپ اندازہ فرمائیے کہ ایک بڑے مشن کو حاصل کرنے کے لیے, ایک بڑی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے اپنے اہل خانہ کے سامنے بھی اس راز کو فاش نہیں کیا کہ اب آئندہ کی حکمت عملی کیا ہونے والی ہے. یعنی جو حملہ ہوا بنو خزا پر بنو بکر کی طرف سے, اس کا بدلہ کیسا لیا جائے گا, اس کے لیے کیا اسٹریٹجی ہم اختیار کریں گے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات یعنی یہ حقیقت آپ کے سامنے آ چکی تھی. اسی طریقے سے بہرحال ہم کو آگے بڑھنا ہے. چنانچہ آپ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ نکلتے ہیں. 10 رمضان 8 ہجری کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چھوڑ کر مکے کا رخ کرتے ہیں, اور آپ کے ساتھ اس وقت 10,000 کی فوج آپ کے ساتھ تھی. 10,000 صحابہ آپ کے ساتھ موجود تھے, اور مختلف مقامات پر مختلف لوگ آپ کے ساتھ جڑتے چلے گئے. اور اس قافلے کے اندر کچھ ایسے بھی لوگ تھے کہ جن کے افراد خاندان مکے میں تھے, عزیز و اقارب تھے, ان کے قریبی لوگ تھے, ان کے دوست احباب تھے. چنانچہ ایک صحابی حضرت حاطب بن ابی بلتا کا واقعہ ہم کو ملتا ہے
کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوچ فرمائے اور مدینے سے نکل کر مکے کی طرف جانے کا ارادہ کیا تو انہوں نے ایک چٹھی لکھی حضرت حاطب بن بلتہ نے، اور وہ چٹھی ایک عورت کی سر کی چوٹی میں رکھ کر بھیجی، جا کر وہ مکے میں اپنے عزیز و اقارب کو بتا دے کہ مدینے کا اسلامی لشکر اب مکے کی طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اس کی خبر دے دی کہ آپ کی ہی جماعت کا ایک آدمی اس قسم کی نادانستہ ایک حرکت انہوں نے کر دی، اور اپنے عزیز و اقارب کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنے دشمن کو اس بات کی اطلاع دے دی ایک طریقے سے کہ اب اسلامی فوج ادھر آگے بڑھ رہی ہے۔ چنانچہ اس پر صحابہ کرام نے بہت ہی ناراضگی کا اظہار کیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال ان کو جو ہے نا معاف کر دیا، اس لیے کہ حضرت حاطب بھی جو ہے نا اہل بدر میں شامل تھے، اور چونکہ بدر کو میں جن لوگوں نے حصہ لیا اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا اور آخرت میں خوشخبری دے دی تھی، لہٰذا آپ نے ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی سختی نہیں برتی، لیکن صحابہ کرام اور خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی ناراضگی رہی کہ آپ نے یہ جو کام کیا ہے کس طریقے سے اسلامی کاز کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ پھر یہ قافلہ نکلتا ہے اور نکلنے کے بعد ایک مقام پر پڑاؤ کرتے ہیں۔ اب جو حکمت عملی آپ نے اختیار کی، آپ غور فرمائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بہترین فوجی جنرل تھے، کتنے عظیم سپہ سالار تھے۔ جہاں ایک طرف آپ نے لوگوں کا تزکیہ کیا، ان کی تربیت کی، اسی طریقے سے میدان جنگ میں دشمن پر اپنا رعب دبدبہ قائم کرنے کے لیے آپ نے مکے میں داخل ہونے سے پہلے جو حکمت عملی اختیار کی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک قطرہ خون بہے بغیر مکہ فتح ہوتا ہے۔ وہ کیا حکمت عملی تھی کہ جب رات ہو گئی آپ نے کہا کہ 10,000 لوگ اپنے چولہوں کو سلگائے، آگ لگائے۔ چنانچہ جب 10,000 چولہوں میں آگ لگی اور یہ آگ بھڑکنے لگی، اس کے شعلے جب کفار مکہ نے دیکھے، اہل مکہ نے جب اس کے شعلے دیکھے تو ان کو یہ اندازہ ہونے لگا کہ 50,000 1,00,000 لوگ شاید ہوں گے اس کے اندر، اور ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ یہ تاریخ کا ایک پہلی جنگ تھی، یہ پہلی آپ معرکہ تھا کہ جس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ کسی انسان کا خون بہے بغیر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس فتح عظیم سے نوازا، اور اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قدم پر، ہر مرحلے پر جس قسم کی یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ حکمت عملی جو اختیار کے، جو چیز جس موقع پر ضروری تھی اس کو کس طریقے سے آپ نے اختیار کیا، وہ ہمارے سامنے بات آتی ہے۔ چنانچہ یہ جو آگ کو انہوں نے دیکھا، دیکھنے کے بعد ان کی اوسان خطا ہو گئے کفار مکہ کے، اور انہوں نے کہا کہ اب اسلامی لشکر سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ جو قافلہ 10 رمضان 8 ہجری کو مدینے سے نکلا تھا، تاریخ نے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ 20 رمضان کو یہ 10,000 کا قافلہ مکے میں داخل ہوتا ہے، اور کوئی ایسی طاقت وہاں پر نہیں تھی، کوئی ایسی شرپسند عناصر وہاں سے نہیں تھے جو اس اسلامی لشکر کا مقابلہ کر سکتے یا ان کے سامنے آ کر ٹک سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر رعب ڈال دیا تھا۔ ان کو اپنے جو پچھلے انہوں نے جو کارستانیاں کی تھی، اور جو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے جو نت نئے طریقے اختیار کیے تھے، اسلام کے یعنی دعوت کو ختم کرنے کی جو کوششیں انہوں نے کی تھی، وہ ساری چیزیں ان کے سامنے اس طریقے سے یعنی آنے لگی، اب وہ سمجھ لگے کہ اب ہمارا انجام بہت زیادہ برا ہونے والا ہے۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو خطاب دیا ہے وہ رحمت العالمین کا خطاب ہے۔ آج ہی کی تاریخ تھی 20 رمضان 8 ہجری کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوتے ہیں۔ ہم نے اور آپ نے دنیا میں بہت سی فتوحات کو پڑھا ہے، انقلاب فرانس ہمارے سامنے ہے، انقلاب روس ہمارے سامنے ہے، انقلاب آپ کے جو ہے نا مختلف ممالک کے انقلابات ہمارے سامنے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ جب انقلاب آتا ہے، جب اقتدار بدلتا ہے تو آبادیوں کے اندر کشت و خون کا بازار گرم ہو جاتا ہے، قتل عام ہونے لگتا ہے، معصوم انسانوں کی جانیں جاتی ہے، اور جو فاتح ہوتا ہے وہ اپنی گردن کو اکڑا کر اور پورے جوش و جذبے کے ساتھ اور پورے فخر و تکبر کے ساتھ وہ مفتوح قوم اور مفتوح علاقے میں داخل ہوتا ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہمارے سامنے آتا ہے ایک فاتح مکہ کی حیثیت سے، وہ اس طریقے سے دنیا کے سامنے آتا ہے کہ قوت و طاقت کے رکھتے ہوئے، اقتدار کے رکھتے ہوئے اور دشمنوں کو سامنے دیکھتے ہوئے وقت کے رسول نے اس طریقے سے اپنا داخلہ کروایا مکے میں کہ اونٹ کے کجاوے پر آپ کا سر تھا اور آپ اپنی گردن کو جھکائے ہوئے تھے۔ آخر یہ کیوں عمل آپ نے پیش کیا؟
आप चाहते तो अपनी गर्दन को उठाकर चलते, आप चाहते तो अपनी तलवारों को चमकाने का हुक्म देते सहाबा कराम को, जबकि तलवारें मौजूद थी, सहाबा कराम के अंदर जोशे जिहाद बल यानी उबल रहा था। लेकिन इसके बावजूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये उस्वे हसना इस बात की दलील है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सारे इंसानों के साथ अफू और दरगुजर का मामला करते थे। कभी आपने किसी से कोई इंतकाम नहीं लिया, कभी किसी से आपने कोई दुश्मनी नहीं की, कभी आपने किसी के ताल्लुक से कोई तात्सुब नहीं बरता। तो ये नमूना जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अफू दरगुजर का हमारे सामने पेश किया, मैं तकरीर के आखिरी हिस्से में मैसेज के तौर पर आपके सामने उसको रखूंगा। चुनाचे आप मक्के में दाखिल होते हैं 10,000 सहाबा कराम के साथ और कुफ्फार मक्का वहां पर खड़े हुए हैं। वो लोग भी हैं जिन्होंने आप पर ऊंट की ओजड़ी डाली, वो लोग भी हैं जिन्होंने आपको तवाफ काबा से रोका, वो लोग भी हैं जिन्होंने उम्महातुल मोमिनीन के साथ बदतमीजी की, और वो लोग भी हैं जिन्होंने आपको अपने वतन से निकाला, बेवतन कर दिया था। आप जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल तक मक्के में इस्लाम की दावत देते रहे, लेकिन उसके बावजूद चंद लोगों ने इस्लाम को कबूल किया। नतीजा ये हुआ कि अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया हिजरत का और आप हिजरत करके गए। चुनाचे सारे वो लोग मौजूद थे और ये समझ रहे थे कि आज तो हमारा काम हो जाने वाला है, अब हमारे लिए आखिरी दिन है जिंदगी का, अब इसके बाद सूरज तुलू नहीं होने वाला हमारी जिंदगी में। और ऐसे वक्त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ऐलान फरमाया वो ऐलान ये था कि लोगों, मेरे भाई यूसुफ ने जिस तरीके से अपने भाइयों को माफ कर दिया है, जिस तरीके से उनके लिए अफ़्व दरगुजर का मामला किया, मैं तुम्हारे लिए भी ऐलान करता हूँ, ला तस्रीब अलैकुम यौम, कि आज किसी से कोई पूछगछ नहीं है, किसी से कोई सवाल नहीं किया जाएगा, किसी से कोई बदला नहीं लिया जाएगा। ये किरदार आज दुनिया नहीं पेश कर सकती है। सिकंदर ने आधी दुनिया को फतेह किया और बादशाहों ने बड़ी बड़ी सल्तनतें कायम की, और आज के जमहूरी दौर में आप जानते हैं कि आमिराना निजाम पर, जमहूरियत के नाम पर डिक्टेटरशिप चलाई जाती है, और किस तरीके से लोगों के हुकूक को पामाल किया जाता है, दुश्मनों से बदला लिया जाता है, मफ्तू कौमों को की जिंदगी को अजीरन कर दिया जाता है। लेकिन 1400 साल पहले 20 रमजान को जो मक्का फतेह हुआ, इसमें दुनिया ने देखा कि किस तरीके से बड़े बड़े खातियों को, बड़े बड़े दुश्मनों को अल्लाह के रसूल ने एक जुमले के जरिए माफ फरमा दिया। इसमें वो औरत भी थी जिसने आपका चचा हजरत हमजा के कलीजे को चबाया था, जिसका नाम हिंदा है। कहा कि जा, तुझे भी माफ करता हूं। अबू सुफियान को आपने न सिर्फ माफ किया, कहा कि अबू सुफियान के घर में भी अगर कोई पना ले लेगा तो उसको भी माफी का ऐलान किया जाता है। कहा कि जो कोई खिलाफ काबा को पकड़ लेगा और उसके जरिए उसको वसीला बनाएगा, उसको भी माफ कर दिया जाएगा। इस तरीके से ऐलान किया गया माफी का, और मक्के की एक बड़ी आबादी को एक सुकून और इत्मीनान हासिल हुआ। फिर उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सब करते हुए पहुंचते हैं अल्लाह के घर में, जिसकी आरज़ू लिए हुए आप 8 साल तक मक्के में, मदीने में रहे थे। आपको जो गम था वो गम यही था कि आप मरकज़ तौहीद से दूर कर दिए गए थे। मक्के से जिस वक्त आप हिजरत फरमा रहे थे, मैंने यौम बदर के मौके पर भी कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सबसे ज्यादा गम था इस बात का मक्के को छोड़ने का, कि आप उस मरकज से दूर किए जा रहे थे जो मरकज पूरी इंसानियत को एक रब वाहिद की तरफ बुलाता है। खाने काबा जो अल्लाह ताला का घर है, उसके तरफ से आपको दूर किया जा रहा था। चुनांचे मरकज तौहीद से आपको जो अटूट मोहब्बत थी, वहां जब आपका दाखिला हुआ और दाखिले के बाद आपने बहुत से वहां पर काम किए, उसकी तफसीलात तो मैं नहीं जाता हूं, लेकिन सबसे अहम काम जो था वो ये था कि आपने एक एक बुत को गिराया अपनी छड़ी से, और आखिरी बुत को गिराने के बाद ये आयत पढ़ी कि जाल हक को वज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, हक आ गया और हक यानी हक जाहिर हो गया और बातिल नीस्तो नाबूद हो गया। आप जानते हैं कि यौम बदर में बात जो कही गई थी कि बदर का वाक़या क्यों पेश आया, लियुहिक़्क़ल हक़्क़ व युब्तिल बातिल, ये बदर का मारका इसलिए हुआ था कि हक को हक कर दिया जाए, बातिल को बातिल कर दिया जाए। ये बात चाहे मुशरिकीन के लिए कितनी ही नागवार गुजरे, और आज इख्तिताम हो रहा है कि जाल हक व ज़हक़ल बातिल, कि वो जो बात की गई थी हक को गलबा अता करने की, बातिल को खत्म करने के लिए, आज उसका इख्तिताम हो रहा है, आज उसका खात्मा हो रहा है। आज सफ़े हस्ती से बातिल को मिटा दिया गया और हक का गलगला इस तरीके से हुआ कि पूरे जज़ीरतुल अरब के अंदर
पूरी दुनिया के अंदर आप देखते हैं कि इस्लाम फैलता चलेगा। और खुलफा राशिदीन के 30 साल दौर के अंदर हम देखते हैं कि दुनिया के कोने कोने में इस्लाम अपनी पूरी शान और शौकत के साथ हमको नजर आता है। तो ये फतेह मक्का में इस तरीके से आप हरम काबा में दाखिल हुए और एक एक ऊंट को, एक एक आपने बुत को गिराया और ये आयत आप पढ़ते रहते थे। फिर उसके बाद अब बात ये आई कि इसकी जिम्मेदारी किसको दी जाए, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी, इसके इंतजाम की जिम्मेदारी। आप चाहते तो किसी अपने सहाबी को ये काम दे देते, और यकीनन इसके अंदर बहुत से सहाबा किराम मौजूद थे, लेकिन आप जानते हैं एक ऐसी शख्सियत का आपने इंतखाब फरमाया जिन्होंने हालत कुफ्र में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तवाफ करने से रोका था। वो शख्सियत अब इस्लाम में दाखिल हो चुकी थी फतेह मक्का से पहले। चुनाचे वो शख्सियत का नाम है हजरत उस्मान बिन तलहा। कहा कि उस्मान बिन तलहा, ये लो चाबियां तुम, और ये चाबियां तुम्हारे पास रहेंगी, कोई जो है ना इसको जो है ना ले नहीं सकता है। इस तरीके से फिर एक मर्तबा ये जिम्मेदारी उनको दी गई। और फिर एक मरला ऐसा आया कि हम देखते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नमाज का वहां पर इरादा फरमाया तो बड़ी बड़ी शख्सियतें मौजूद थी, कुरैश के खानदान से ताल्लुक रखने वाले, और वो लोग जिन्होंने बहुत कुछ कुर्बानियां दी, लेकिन आपकी निगाह जो टिकती है जाकर एक ऐसे शख्स पर टिकती है जो बज़ाहिर कोई खूबसूरत इंसान नहीं थे, जो बज़ाहिर कोई बड़े अरब के बड़े कबीले से जिनका कोई ताल्लुक नहीं था, कोई बड़ी दौलतमंद शख्सियत नहीं थे, लेकिन उस शख्सियत का ईमान ऐसा था कि चिलचिलाती हुई धूप में पत्थरों पर लिटा दिया जाता तो उनकी जबान से सिवाय अहद अहद के कुछ ना निकलता। वो शख्सियत थी हजरत बिलाल की। कहा कि बिलाल, आज अल्लाह की किबरियाई का दिन है, आज हमारे अपने इख्तिदार को कायम करने का दिन नहीं है, आज हमको अपने तकब्बुर में मुब्तला होने का दिन नहीं है, हमको अपने फक्र का इजहार करने का दिन नहीं है, बल्कि आज का दिन तो अल्लाह की किबरियाई बयान करने का दिन है। आज का दिन अल्लाह की बुजुर्गी को बयान करने का दिन है, लिहाजा तुम अज़ान दो। चुनाचे हजरत बिलाल को ये मौका मिला, ये नेमत मिली कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैयत में आप उस तारीख के दिन अज़ान देते हैं। और मुआर्रिख लिखता है कि जब नबी करीम का जब हजरत बिलाल चढ़ते हैं अज़ान देने के लिए हरम काबा पर, तो आप पहुंच नहीं पाते हैं। तारीख ने इस वाक़े को नोट किया और क़यामत तक ये वाक़ा सुनहरे अल्फाज से लिखा जाएगा कि वक्त के रसूल ने अपना कंधा दिया हजरत बिलाल को और कहा कि बिलाल, अपने पांव तुम मेरे कंधे पर रखो और खाने काबा की दीवार पर चढ़ जाओ। आप गौर फरमाइए, एहतराम आदमियत का ऐसा कोई नमूना क्या दुनिया आज तक पेश कर सकी है? क्या क़यामत तक कोई पेश कर सकती है कि एक बज़ाहिर गुलाम, एक बज़ाहिर मामूली इंसान के वक्त के रसूल ने उनका पांव अपने कंधों पर रखकर उनको चढ़ाया? और ऐसे वक्त कुरान मजीद की आयत आती है कि या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लिताअरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। कि बेशक अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को पैदा किया, उनके जिन्नो इनसे, और सबको मकाम मर्तबा दिया। अब जो कुछ तुम्हारे कबाइल हैं, तुम्हारे जो हसब और नसब है, ये क्यों है? ताकि तुम एक दूसरे का तारुफ कर सको, एक दूसरे को पहचान सको। वरना अल्लाह ताला के सामने ना रंग की अहमियत है, ना आपके हसब की अहमियत है, ना आपके माल की अहमियत है, ना आपकी खूबसूरती की अहमियत है। अगर अहमियत है तो इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, अल्लाह के पास जो पसंदीदा बंदा है, अल्लाह का जो यानी जिसको कुर्ब हासिल होगा, वो जिसके अंदर अल्लाह का तकवा है, अल्लाह का डर है, अल्लाह का खौफ है। इस तरीके से आप जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहतराम आदमियत का दर्ज दुनिया के सामने रखा। आप चाहते हजरत बिलाल के जगह हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला को मौका दिया जाता, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला को दिया जाता, या किसी और सहाबी रसूल को दिया जाता, लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक के मरातिब का और हर एक की कुर्बानियों का और हर एक के मुकाम का खुद अपने दौरे रिसालत में तयन कर दिया। तो इस तरीके से ये वाक्य हमारे सामने आता है। फिर उसी तरीके से आप जानते हैं कि जब मक्का फतेह हो गया और वहां पर पूरी तरीके से अमन कायम हो गया, फिर आपने हुक्म दिया कि आम माफी तो सबके लिए है, लेकिन चंद ऐसे लोग हैं जिनको कत्ल किया जाना जरूरी है। ये एक अहम तरीन नुक्ता है कि अगर इस्लाम को गलबा आता हो जाए, इसके बावजूद वो लोग जो अपनी शरपसंदी से बाज ना आए,
وہ لوگ جن کی فتنہ انگیزیاں آگے بھی ہونے کے توقعات ہوں، امکانات ہو پوری طریقے سے کہ اسلامی کاز کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ کس قسم کا معاملہ ہونا چاہیے، یہ چیز بھی ہمارے سامنے فتح مکہ کے موقع پر کھل کر سامنے آتی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں عام اعلان کیا معافی کا، وہاں 9 آدمیوں کے قتل کا حکم دیا، کیونکہ ان کی شرارتیں بہت زیادہ تھی، انہوں نے بہت زیادہ ظلم ڈھایا تھا، انہوں نے اسلام کے معاملے میں بہت سارے روڑے اٹکائے تھے۔ چنانچہ ان 9 لوگوں میں سے بھی بعد میں بہت سے لوگوں کو معاف کر دیا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ صرف 4-5 لوگوں کو ہی بہرحال یعنی ان کا قتل کیا گیا، بقیہ سارے لوگ چھوڑ دیے گئے۔ پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا، اس خطبے کے اندر آپ نے جو باتیں بیان کی وہ باتیں یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کریں، اور پھر حرمت والا شہر قرار دیا آپ نے مکے کو، اور پھر اس کے حرمت کو کس طریقے سے قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا ہے اس کی تفصیل بیان کی، کس طریقے سے یہ مکہ فتح ہوتا ہے، اور فتح ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تقریباً 19 دن قیام فرماتے ہیں، اور ان 19 دنوں کے اندر آپ نے مختلف موقع پر صحابہ سے خطاب فرمایا، لوگوں کے سامنے مختلف قسم کی باتیں بیان کی، وہ ساری باتیں کتابوں میں موجود ہے، وقت نہیں ہے کہ میں ساری تفصیلات میں جاؤں۔ جب زیادہ دن گزرنے لگے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے سے محبت کا اظہار لوگوں کے سامنے آنے لگا، تو انصار کے دلوں میں اندیشے پیدا ہونے لگے۔ آپ جانتے ہیں کہ انصار وہ ہیں جو مدینے میں تھے، اور مہاجر وہ ہیں جو مکے سے نکل کر گئے تھے۔ چنانچہ مہاجرین کا ہر طریقے سے ساتھ دیا، اور اسلام کو جو شوکت عطا ہوئے، اسلام کو جو اتنے مختصر سے کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ جو کامیابی ملی، اس میں انصار کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ چنانچہ انصاری صحابہ یہ محسوس کرنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آئے اور مکہ فتح ہو گیا، اور اتنے دن گزر گئے، لیکن اللہ کے رسول پھر مدینے کی طرف جانے کی طرف مائل نظر نہیں آ رہے۔ ابھی یہ اندیشے ان کے دل میں کھڑ کر رہے تھے، ابھی وہ سوچ رہے تھے۔ ایسے وقت آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، آپ نے فرمایا کہ خدا کی پناہ، اب زندگی اور موت تمہارے ساتھ ہے، یعنی انصار کے ساتھ ہے۔ مہاجرین سے جو محبت ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، مکے والوں سے جو محبت ہے اپنی جگہ پر ہے، لیکن سب سے زیادہ جو وابستگی ہوگی، موت اور حیات جن کے ساتھ ہوگی، وہ یہ مدینے کے انصار کے ساتھ ہوگی۔ چنانچہ پھر اس کے بعد آپ مدینہ تشریف لے جاتے ہیں، اور ایک اسلامی مملکت کا قیام عمل میں آتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے مختلف قسم کے یعنی معاملات ہوتے ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کا دن اسلامی تاریخ ہی نہیں بلکہ پوری انسانیت کی تاریخ کے لیے اہم ترین دن ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس کے دن اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے دین کے علمبردار کو جو صرف 8 سال پہلے بے سر و سامانی کے عالم میں رات کے اندھیرے میں اپنے وطن سے نکالا گیا تھا۔ آپ غور فرمائیے کہ جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے، آپ کے گھر کے اطراف دشمن نے گھیر لیا تھا، اور اس بات کا اندیشہ تھا کہ لوگ نعوذ باللہ آپ کا قتل کر دیں گے، آپ نہیں نکل سکیں گے۔ ایسے وقت آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی سے کہا کہ علی تم میرے بستر پر سو جاؤ، اور جب صبح ہوگی تو یہ امانتیں لوگوں تک پہنچا دو۔ پھر اس کے بعد آپ نکل کر جاتے ہیں تو سراقہ بن جیشم آپ کو مقابلہ کرتا ہے، پیچھا کرتا ہے، کیونکہ کفار مکہ نے کہا تھا کہ کوئی شخص محمد ابن عبداللہ کو زندہ لائے گا یا ان کا سر قلم کر کے لائے گا تو اس کو 100 سرخ اونٹ انعام کے طور پہ دی جائیں گے۔ چنانچہ مکے کا بہادر جوان جس کا نام سراقہ بن جیشم تھا وہ نکلتا ہے، اور ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت یعنی سراقہ کا آمنا سامنا ہو جاتا ہے، اور اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل یعنی حالت پریشانی میں نکلے ہیں، کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہے سوائے آپ کے رفیق غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ موجود ہے۔ ایسے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سراقہ کو کیا کہتے ہیں؟ سراقہ کو کہتے ہیں کہ اے سراقہ، تم تو میری جان لینے آئے ہیں، تم کو تو اونٹ ملنے کے لالچ میں تم آ گئے ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک وقت آئے گا کہ قیصر و کسریٰ کے کنگن ہوں گے تمہارے ہاتھ میں۔ آپ غور فرمائیے کہ یہ پیشین گوئی اس وقت آپ نے کی جبکہ دشمن آپ کا پیچھا کر رہا ہے، سامنے کوئی منزل کا پتہ نہیں ہے، مدینے میں جا کر صورتحال کیا ہوگی اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔
सहाबा कराम अपने जिस्म के कपड़ों से निकले हैं, ऐसे वक्त अल्लाह के रसूल की अपने अल्लाह पर यकीन कामिल का आप अंदाजा कीजिए। सुराखा से कहते हैं कि सुराखा, ये दीन मगलूब होने के लिए नहीं आया है, ये दावत खत्म होने के लिए नहीं आई है, बल्कि एक वक्त आएगा कि कैसर और किसरा के कंगन तुम्हारे हाथ में होंगे। और तारीख ने वो मंजर देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो गए, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुनिया से रुखसत हो गए, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला का दौर आया और उस दौर के अंदर कैसर और किसरा फतेह होते हैं और वो कंगन लाए जाते हैं। और उस वक्त नबी हज़रत उमर फरमाते हैं कि मेरे रसूल ने कहा था हिजरत के मौके पर कि ये कंगन आएंगे और ये सुराखा के हाथों में पहनाए जाएंगे। 24 लाख मुरब्बा मील का इलाका हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहा कि तलाश करो सुराखा कहाँ है। सुराखा की मौत नहीं हो सकती है, सुराखा दुनिया से रुखसत नहीं हो सकते हैं जब तक कि ये कंगन वो ना पहन ले, क्योंकि ये मेरे नबी की पेशीन गोई है। चुनाचे तलाश किया गया और सुराखा को लाया गया, ज़ईफुल उमरी की हालत में थे और ऐसे हालत में खुशखबरी उनको मिल गई कि अल्लाह के रसूल ने जो बात कही थी उस वक्त आज वो दिन जो है ना मुकम्मिल हो गया। इस तरीके से अल्लाह की जात पर यकीन के नतीजे में, ईमान पर अपनी इस्तिकामत को सबूत देने के नतीजे में अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी कामयाबी से आपको हमकिनार फरमाया। अजीजान गिरामी, आज हालात बड़े नाजुक तरीन है। मिल्लत इस्लामिया बारूद की ढेर पर खड़ी हुई है, दुश्मनों की यलगार हम पर हो रही है। मीडिया एक तरफ से हम पे हमारे मजहब को, हमारे दीन को, हमारी मिल्लत को बदनाम करने के लिए फर्क तो कोशिश कर रहा है। इन हालात के अंदर फतेह मक्का से क्या पैगाम हमको मिलता है, इस पर अपनी बात करते हुए मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये मिलती है कि हम जिस दीन के अलमबरदार है, इस दीन की जद्दोजहद आखिरी इंतहा तक हमको करना है, क्योंकि कुरान कहता है वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में जद्दोजहद करते हैं तो अल्लाह ताला उनके रास्तों को खोल देता है। फतेह मक्का से ये पैगाम हमको मिलता है कि जो लोग जद्दोजहद करते हैं, जो लोग जो है अल्लाह के रास्ते में अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार होते हैं, अल्लाह ताला उनको दुनिया में ज़लील ख्वार नहीं करता, उनकी नाकामी, उनको शिकस्त और रेख से हमकिनार नहीं करता, उनके लिए कामयाबी के दरवाजों को खोलता है। ये पैगाम हमको फतेह मक्का से मिलता है। दूसरा पैगाम हमको फतेह मक्का से मिलता है कि बाज मर्तबा हालात बड़े दुश्वार नजर आते हैं, बड़ी मुसीबतों का दौर हमारे सामने होता है, ऐसा महसूस होता है कि हम सरेंडर हो गए हैं, हम समझौते कर लिए हैं या फिर कोई कौम हम पर मुसल्लत कर दी गई है। लेकिन सुलह हुदैबिया के जरिए से हमको ये पैगाम मिलता है कि हम अगर अच्छी हिकमत अमल इख्तियार करेंगे, एक सही स्ट्रेटेजी के मुताबिक काम करेंगे, एक सही मंजिल को सामने रखकर काम करेंगे, तो अल्लाह ताला की मदद और अल्लाह ताला की ताईद हमको आ सकती है। फिर उसी के साथ साथ फतेह मक्का का ये पैगाम मिलता है कि कुव्वत के होते हुए, ताकत के होते हुए अपने दुश्मन के साथ किस किस्म का मामला किया जाए, अपने दुश्मन के साथ किस तरीके की सिले रहमी की जाए, उसके साथ किस तरीके से रहम का मामला किया जाए। और फिर ताकत के होते हुए, इख्तिदार के रखते हुए, ज़राए दौलत के रखते हुए गुरूर और तकब्बुर ना इंसान के अंदर, ये अमली नमूना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको फतेह मक्का के मौके पर पेश कर दिया। आज हमारा हाल ये है कि थोड़ा सा दुनिया का इख्तिदार मिल जाता है, थोड़ी सी दौलत मिल जाती है, तो हम अपने रिश्तेदारों का ख्याल नहीं रखते, हम अपनी दोस्तियों को नहीं निभा सकते, हम अपनी जिम्मेदारियों को नहीं करते, और समाज के अंदर, माशरे के अंदर अपने आप को माज़ूज़ बनाने के लिए, अपने आप को काबिल एहतराम बनाने के लिए हम मुख्तलिफ किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला ये था कि तलवारें हैं, सहाबा आईने जान देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके बावजूद आपने इस तरीके का अफो दरगुजर का मामला किया और पूरी मतानत के साथ, पूरी संजीदगी के साथ आप वहां पर दाखिल हुए। फिर इसी तरीके से फतेह मक्का का ये पैगाम हमको मिलता है कि माशरे के जो छोटे मोटे लोग हैं उनकी कदर हमको उनसे ज्यादा करनी चाहिए। जो माशरे के दौलतमंद है, जो माशरे के अहले इक़्तिदार है, जो माशरे के साहिब सरवत है, आज हमारी माशरती जिंदगी में आप देखिए कि जिसके पास ओहदा होता है लोग उसकी इज्जत करते हैं, जिसके पास माल होता है लोग उसको काबिल एहतराम निगाहों से देखते हैं। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल को एक तारीखी दिन, एक तारीखी मुकाम देकर बता दिया कि मुसलमान के लिए, ईमान रखने वाले के लिए कि किसका दर्जा ज्यादा अहम रखता है। आज हमारे अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस्लाम के लिए मर मिटते हैं, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए कोशिशें करते हैं, मुसलमानों की बहीकाई के लिए काम करते हैं, लेकिन वो साहिब इख्तिदार नहीं है, वो साहिब दौलत नहीं है। तो खुदा ना खास्ता अगर हम उनके मामले में कोई गलतफहमी अपने अंदर पैदा कर लें
یا ان کو وہ مقام نہ دے جس کے وہ مستحق ہے تو اناللہ ہم معجور ہوں گے، اللہ کے سامنے ہم جواب دہ ہوں گے۔ پھر اسی طریقے سے یہ بات بھی ہم کو یاد رکھنی چاہیے کہ مکہ کے فتح ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے اعلان فرمایا کہ جال حق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ اب حق آ گیا اور باطل ختم ہو گیا، تو یقین ہم کو رکھنا چاہیے کہ جو پیغام ہم لے کر چل رہے ہیں اور 1400 سال سے جو پیغام ہم تک آیا ہے اور قیامت تک یہ پیغام چلنے والا ہے، یہ حق کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ حق کو کبھی مغلوب نہیں کرے گا، حق کو کبھی ختم نہیں کرے گا۔ علامہ اقبال نے کہا کہ ستیزہ کار رہا ڈاکٹر صاحب تعالیٰ اس میں معذرت مزید ہم کو بات کرنے کا موقع عنایت فرمائے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب۔ ابھی آپ سید اسلام الدین مجاہد صاحب سے فتح مکہ کے واقعات اور اس سے ملنے والے اسباق اس عنوان پر گفتگو سماعت فرما رہے تھے۔ ہم ڈاکٹر صاحب کے مشکور ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت دیا اور بہترین طریقے سے ان واقعات کو ہمارے سامنے پیش کیا۔ اسی کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام یہاں ختم ہوتا ہے۔ اختتام سے پہلے ایک اعلان یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج رات 11 بجے سے پہلی تاخیرات کا جماعت اسلامی ہند ملک پیٹ کا پروگرام ہے۔ اس میں 2 بیرونی مقررین سے ہم نے وقت دیا ہے۔ ایک برادرم سید محی الدین شاکر صاحب جو مرکز کے سیکریٹری ہیں، وہ انشاءاللہ مخاطب کریں گے، اور دوسرے برادر محمد اظہر الدین جو ایس آئی او کے سابق صدر ہیں مہاراشٹر سے جن کا تعلق ہے، وہ بھی مخاطب کریں گے۔ اس کے علاوہ شہزاد ناصر صاحب کی نگرانی میں ایک مطالعہ قرآن بھی ہوگا، جس کی تفصیلات ایسٹ گروپ پر اور ملک پیٹ کے گروپ پر شیئر کی گئی ہیں۔ آپ حضرات اس میں ضرور شرکت فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ اجتماع یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے اس کو جوائن کیا۔